यह बात सुबह के प्रातःकाल की है, जहाँ सुंदर सुंदर सूरज की किरणों के साथ, महकती खुशबुओं के साथ और मंदिर में बजने वाली मधुर घंटियों के साथ हुई। जहाँ हर सोमवार को मालती देवी मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए आती थी। कुछ ही देर बाद मालती पूजा पाठ करके अपने घर को जाने लगती हैं। तभी उसकी वहाँ दो पड़ोसी प्रभा और शकुंतला आ जाती हैं। अरे मालती, आज तो तुम बड़ी जल्दी आ गई मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, क्या बात है? हाँ शकुंतला, आज मेरे बेटे और बहू आ रहे हैं घर, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। अरे मालती, हमने तो सुना है तुम्हारे बेटे ने वहीं विदेश में शादी कर ली, और वो भी अमेरिकन लड़की से। अरे मालती, उस फॉरेनर बहू को तो हिंदी भी नहीं आती होगी, वो तो इंग्लिश में ही पटर पटर करके बोलेगी। अब तो तुझे भी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। हाँ मालती, मैंने तो ये भी सुना है कि फॉरेनर लड़कियां ना परिवार के साथ नहीं रहती, इसलिए तुम तो बच के रही हो, कहीं तुम सास ससुर को घर से ना निकाल दियो। अच्छा तो ठीक है, मुझे देरी हो रही है घर के लिए, मैं जा रही हूँ। और अब अपनी पड़ोसियों की ऐसी बातें सुनकर मालती भी अपने घर को चली आती है। लोगों की ऐसी बातें मालती के दिमाग में बस घूमती रहती है, इसलिए मालती को भी यही लगता है कि फॉरेनर बहू यानी कि विदेशी बहू बहुत ही स्टाइलिश और फैंसी होती है और वह परिवार के साथ नहीं रहती है। आने दो इस फॉरेनर बहू को, बताती हूँ मैं। अरे कैसे मुझे निकालेगी इस घर से, देखती हूँ। इस घर में तो सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। ओफो, अभी अमेरिकन बहू घर पर आई भी नहीं थी और मालती के दिमाग में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी। और कुछ ही देर बाद उसकी फॉरेनर बहू आ ही जाती है। मम्मी और पापा, हम आ गए हैं घर। और आप कैसे हो? अरे मेरा बेटा देवेंद्र, अरे तुम कैसे हो? आज इतने सालों बाद आ रहे हो, हमें बहुत ही अच्छा लगा। आओ आओ, अंदर आओ। मम्मी जी और डैडी जी नमस्ते, आप कैसे हो? बहू, हम भी बहुत ही बढ़िया हैं। अपनी बहू की ऐसी आवाज सुनकर मालती सोचने लगती है कि अरे इसने तो पहले मुझे नमस्ते ही नहीं बोला, अगर बोला वो भी दो शब्द, वो भी तोतले। चलो खैर जाने दो, कम से कम हिंदी में तो बोली। अरे मुझे लगा बहुत ही अंग्रेजी में बोले कि किट पिट करके। उसके बाद सभी लोग हॉल में चले गए और सबने चाय नाश्ता की और उसके बाद उसकी पत्नी मैरी बोली, ओह माय गॉड मॉम जी, ये इंडियन चाय कितनी टेस्टी हो रही है। अरे हम तो वहाँ अमेरिकन में ब्लैक टी पीते थे, इज नॉट गुड, बट इंडियन चाय इज वेरी गुड। और डेविस, मैं बहुत ही थक गया हूँ इतना दूर का सफर करके, इसलिए मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चले जा रही हूँ। ठीक है मैरी, तुम जाओ। है, ये फॉरेनर बहू का नाम मैगी है। अरे ये मैगी कोई नाम होता है क्या, खाने वाली मैगी? मॉम जी, मेरा नाम मैगी नहीं मैरी है। चलो ठीक है, आप मुझसे प्यार से मैगी भी बोल सकते हैं। और सुनो फॉरेनर बहू, मेरे बेटे का नाम देवेंद्र है, अरे डेविस नहीं है। अरे मालती, तुम भी कहाँ इतनी छोटी छोटी बातों को बड़ी बना रही हो? अरे अमेरिका में देवेंद्र नाम पुराना लगता है, इसलिए डेविस बोल दिया होगा। इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी हो गई? ठीक है मेरी फॉरेनर बहू। और फिर आराम करने के लिए उसकी फॉरेनर बहू मैरी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। एक्चुअली मैरी एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसे हमेशा परिवार के साथ रहना बहुत ही पसंद था, इसलिए उसने एक इंडियन लड़के से शादी कर हमेशा के लिए इंडिया में रहने के लिए आ गई। और वहीं उसकी सास बाहर बैठे बस यही सोचती रहती है कि अरे इस फॉरेनर बहू ने तो घर पर आते ही अपना हक जमाना शुरू कर दिया। अरे अपने पति का नाम कोई ऐसे लेता है क्या? और नाम भी उसका क्या रख दिया, डेविस। अरे डेविस कोई नाम होता है क्या? पर चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस फॉरेनर लड़की को अपने घर पर कब्जा करने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। और फिर अगले दिन होते ही अमेरिकन फॉरेनर बहू अपने किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है। मैरी परिवार के सभी लोगों के लिए हलवा, पूरी और छोले बनाती है। तभी मालती भी अपने किचन की ओर आने लगती है और देखती है कि वहाँ तो पहले से ही मैरी खाना बना रही है। और उसे खाना बनाते देख उसकी सास मालती बोलती है, अरे वाह वाह वाह, आज तो सुबह सुबह मैगी उठ गई। अरे तुम्हें खाना बनाना आता है क्या? अरे मुझे तो लगता था कि फॉरेनर बहू को खाना बनाना नहीं आता होगा। मम्मी जी, मैं अमेरिका में रहकर रोज इंडियन खाना बनाना सीखती थी। मम्मी जी, अब मैं तुम्हें रोज नए नए डिश एंड इंडियन फूड खिलाऊंगी, जिससे कि तुम बहुत ही खुश हो जाओगे।
मैरी की ऐसी बातें सुनकर मालती को ऐसा लगता है कि उसकी बहू मैगी उसे खुश करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वह मैरी से बोलती है। हाँ हाँ ठीक है, ज़्यादा मेरे घर को अपना घर बनाने की कोशिश मत कर, ठीक है ना। और तुम किचन में मुझसे पूछे बिना कैसे आ गई, और कल से तुम मुझसे पूछ के ही किचन में आओगी। मालती की ऐसी बातें मैरी को बुरी तो बहुत लगती है, पर वह सोचती है कि हो सकता है उसकी सास ने उसे अभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है, इसलिए वह चुपचाप अपना काम करने लगती है। कुछ ही देर बाद मैरी सभी के लिए ड्रेसिंग टेबल पर खाना परोसती है। अरे वाह 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 बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। अरे अमेरिका में रहकर दूसरे देश का खाना बनाना कोई आसान बात थोड़ा ना है। तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। बड़ा अच्छा खाना बनाया है इसने। अरे तो क्या हो रहा है, खाना बनाना नहीं सीखना क्या? यस मम्मी जी, क्यों नहीं, खाना बनाना तो सभी को आना चाहिए। मम्मी जी और पापा जी, हमें हमेशा टेस्टी और हेल्दी फूड खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी एंड पावर रहे। इट इज़ अ पावर, एनर्जी एंड गुड हेल्थ। ओ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, मेरा बर्थ अमेरिका में हुआ है, इसलिए बार बार मेरे मुंह से इंग्लिश निकल जा रही है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मैंने हिंदी की भाषा की बहुत ही प्रैक्टिस की है। अरे वाह 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 वाह, अब फारनर बहू हमको सिखाएगी इंग्लिश बोलना। अरे इतने भी गवार नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमें भी इंग्लिश समझ में आ जाती है। अरे अभी तुम्हें इस घर में 2 ही दिन हुए हैं और तुम अभी से हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। ओ मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है, मेरा किसी को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। आई एम सॉरी मम्मी जी, प्लीज। ऐसा कहकर निराश होकर मैरी अपने कमरे में चली गई और वहीं उसके ससुर उसकी सास मालती को समझाते हैं। अरे मालती, ये तुम क्या कर रही हो? बहू को इतनी बातें क्यों सुना रही हो? मैरी सच ही तो कह रही है। अरे वो अमेरिका में पैदा हुई है और वहाँ की भाषा इंग्लिश ही है। जैसे हमारी भाषा हिंदी है, वैसे ही वहाँ की भाषा इंग्लिश है। इसलिए वह अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल भी जा रही है तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात हो गई? अरे कम से कम उसने अपनी हिंदी भाषा सीखने तो बोल रही है, जैसे भी बोल रही है टूटा फूटा, पर बोल तो रही है ना। अरे मालती, तुम्हें तो अपनी बहू को समझना चाहिए। देख रही हो ना, मैरी इस घर को धीरे धीरे अपना रही है, सब एक्सेप्ट कर रही है, सबका ख्याल रखती है और घर का इतना काम करती है। और वहीं हमारे यहाँ के सभी रीति रिवाज त्योहार को अपना रही है, अच्छे से खुशी खुशी मनाती भी है। और एक तुम हो कि मालती उसे समझ ही नहीं रही हो, तुम एडजस्ट ही नहीं करना चाहती हो। तुम चाहती हो कि सब कुछ बहू ही एडजस्ट करे और तुम कुछ नहीं करो, तो ऐसा नहीं होता है। अरे वाह 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 वाह, बड़े आए फारनर बहू का पक्ष लेने वाले। सुनिए जी, मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैंने भी तो दुनिया देख ही रखी है। डेविस ने अपने माँ का ऐसा बदला हुआ रूप देखा और वह अपने कमरे में चला गया और अपनी पत्नी से कहा, ओ मैरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें घर में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। प्लीज तुम मम्मी की बातों का बुरा मत मानना। अरे बहुत धीरे धीरे करके सब समझ जाएगी। ओके डेविस, मुझे सब पता है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। अरे मुझे सब पता है कि मम्मी जी को थोड़ा मुझे समझने में टाइम जरूर लगेगा। देख लेना डेविस, एक दिन मम्मी मुझसे बहुत ही खुश हो जाएगी और मुझे अपना लेगी। खैर तुम अब टेंशन मत लो और अपने ऑफिस के चले जाओ। मैरी एक बहुत ही समझदार लड़की थी। वह उस घर में एडजस्ट कर रही थी और एक न एक दिन उसे लगता था कि उसकी सास भी उसे समझ लेगी। फिर एक दिन की बात है, उनके घर उनके एक दूर के रिश्तेदार रूपाली उनके घर आती है। अरे सुनती हो फारनर बहू, अरे हमारे घर एक दूर के रिश्तेदार रूपाली आई है, जरा जल्दी से चाय बना के लेके आओ। अपनी सास की आवाज़ सुनकर जल्दी से मैरी उन दोनों के लिए चाय बना के लेके आती है और उन दोनों को चाय देती है। ओहो मालती, तो ये है तेरी फारनर बहू। अरे ये तो बहुत ही सुंदर और गोरी है। अरे बहू, तुम जाओ किचन में अपना काम करो, हमारी बातें क्या सुन रही है। ऐसा सुनकर मैरी भी अपने किचन में खाना बनाने के लिए चली जाती है और उनके दूर के रिश्तेदार रूपाली उनकी सास से कहती है, अरे मालती, बहू तो तेरी बहुत तेज लग रही है मुझे। अरे नहीं रूपाली, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। अरे भले ही वो एक फारनर बहू विदेशी होगी, पर वो हिंदी में बात करती है हमसे। अरे मेरी फारनर बहू तो बहुत ही अच्छी है। अरे दिन भर किचन का काम पर लगी रहती है और हमारी भी खूब सेवा करती है।
मेरे तो सच में भाग खुल गए जो मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। अरे वरना कहाँ मिलती है ऐसी बहू। अरे मालती, ज्यादा तारीफ मत कर अपनी बहू की। अरे कहीं तेरे सर पे नाचने न लग जाए। और इतनी तेज लग रही तेरी बहू, अरे कहीं तुझे बेच ना खा जाए। अरे नहीं नहीं रूपाली, मेरी बहू बहुत ही अच्छी है। मालती की अपनी बहू के प्रति इतना अच्छा व्यवहार देखकर रूपाली सोचने लगती है, इसे तो मैं इतना भड़का रही हूँ इसके बहू के प्रति, पर ये तो है कि भड़क ही नहीं रही है। हाँ हाँ रूपाली, मुझे सब पता है कि तुम क्या सोच रही हो। अरे तुम कितना भी कोशिश कर लो मुझे मेरी बहू के प्रति भड़काने की, पर मैं नहीं भड़कूंगी। अरे क्योंकि मेरी बहू बहुत ही अच्छी है, तुम्हारी बहू जैसी नहीं है जो तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज कर आ गई। अब रूपाली तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी फॉरेनर बहू के बारे में कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। और इतना सुनने के बाद रूपाली शर्मसार होकर अपने घर को लौट गई। जिसके बाद मालती को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने बेटे और बहू से कहती है, बहू मैगी, मुझे माफ कर दो। अरे मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। मैं लोगों की बातों में आ गई थी। लोग मुझे कहते थे कि फॉरेनर बहू बहुत ही गलत होती है, वो तुमको घर से बाहर निकाल देगी। और मुझे ये रूपाली की विचार पहले से ही पता चल गई थी। इसलिए बहू मैगी, मुझे माफ कर दो और तुम इंडिया में ही रहो, अमेरिका वापस मत जाओ। ओ मम्मी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आप हमसे माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मम्मी जी, मुझे और डेविस को तो पहले ही पता चल चुका था कि ये लोग आपको भड़काएंगे, इसलिए हमने भी झूठ बोला कि हम अमेरिका जा रहे हैं। मम्मी जी एंड डैडी जी, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। आई लव इंडिया। अरे मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतने अच्छे सास ससुर मिले। अरे मैगी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी फार्मर बहू मिली है। अब हमें भी इंग्लिश सिखा दो। हा हा हा। सास की ऐसी बातों को सुनकर सभी लोग हंसने लगे और अब मालती को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और उसने अपनी अमेरिकन फॉरेनर बहू को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और अब मैरी भी अपने इंडिया में अपने सास ससुर और अपने पति डेविस के साथ बहुत ही खुश थी।